कि पहले मैं 20% की कमी करता, फिर मैं 10% की कमी करता, तो क्या होगा? मैं कहता कि यार 100 वाली वैल्यू पहले 20% कम कर दिया, 20 कम होकर 80 होगी, और 80 का 10% कम करते 8 कम होगा, 70 हो जाती। तो 100 से वैल्यू बेहतर हुई है, कितना हुई है? 28% कम। सेम तरीके से हर तरीके से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर 20% कम के लिए और 10% कम के लिए वो फॉर्मूला देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा, देखो a% की कमी और b% की कमी को ऐसे लिखेंगे। यार कमी हो गई तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस का a%, इसके लिए माइनस का b%, ठीक है। अब देखो इनको गुणा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? a into b, तो माइनस का ये हो गया, माइनस का b हो गया, तो माइनस माइनस को गुणा करने पर क्या आ जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस का ab हो जाएगा अपॉन 100%, ऐसा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये कितना परसेंट तो चेंज आ जाएगा, कितना परसेंट क्या आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ कि 5 रुपए की कमी या तो -5 रुपए लेके जाएगा, या -5 रुपए हो गए, या 5 रुपए की कमी हो गई। जो बताओ -5 रुपए की कमी एक आ जाता है क्या कभी? या तो 5 रुपए की कमी बोलेगा, या तो कहेंगे कि हमारे पास -5 चल रहे हैं, अभी -1000 में चल रहा हूँ यार, माइनस में चल रहा हूँ यार, कमी में चल रहा हूँ। दोनों अगर दोनों एक साथ यूटिली करते, मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे कमी प्रतिशत लिखना है तो माइनस के साइन को हटा देता हूँ मैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। माइनस कॉमन लूंगा तो a% रह जाएगा ये, प्लस b% हो जाएगा ये, ab अपॉन 100% आ जाएगा। कि कमी जो है वो कितने की आई, कमी परसेंटेज बोलेगा कैसे बोलेगा, क्योंकि बात तो सेम ही आनी है। जैसे इस फॉर्मूले की बात करें हम तो ऐसे लगाऊं मैं, देखो 20% कमी और 10% कमी के लिए ऐसे लिखूं कि 20% माइनस 10%, तो मिटा देता हूं आपको। कमी की और 10% कमी की बात करूंगा, मेरा फॉर्मूला या तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, या तो मैं इसको सॉल्व करूंगा कि ये आ गया -30% और ये आया 2%, तो क्या वैल्यू आएगी? इसको लिख सकते हैं 28% की कमी, है ना, -28% का मतलब। या मैं इसको लिखूंगा यार, इसको दोनों को प्लस में ले लो और 20 गुणा 10 बटा 100 कितना परसेंट कमी लिख दो, तो हम लिखेंगे 30% माइनस 2%, तो बात तो वही आ गई है ना, और माइनस साइन आएगा, इधर माइनस साइन नहीं आएगा, पर वो पता रखना आप लोगों को कि कम हो रहा है तो कमी आएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि 20% की कमी और 10% की कमी को हम 1/5 की कमी और 1/10 की कमी के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि 5 से वैल्यू 1 कम होकर कितनी हो जाएगी, और 10 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? मैं कहूंगा कि गुणा करने पर 50 वाली कितनी आ जाएगी? इसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू। चेंज कितने का आया है? 14 का, 14 की कमी हुई है। कितना परसेंट कमी हुई है? 14 की कमी हुई है 50 पर। कितना परसेंट कमी हुई है? 28% की कमी हुई है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आया ना? वैसे ही अगर मैं एक बार बढ़ाता a% और फिर b% कम कर देता तो परसेंटेज चेंज निकालना होता। देखो सुनना एक बात, बढ़ाने के लिए प्लस, कम करने के लिए माइनस, इन दोनों का गुणा, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा? माइनस a into b अपॉन 100%। ये हमारे पास वैल्यू आई। मतलब अगर मैं पहले कोई वैल्यू 20% बढ़ा देता और फिर मैं 10% कम करता तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यूज करते 20% माइनस 10% माइनस 20 गुणा 10 गुणा 100% की वैल्यू आती। ये कर जाता तो 10% माइनस 2% कितना हो जाता? 8%। सही है क्या? पहली बात मैं तो 100 मान के करना चाह रहा था, इस शुरुआत में 100 है,
तो पहले 20% बढ़ा रहा हूं भाई, 20 बढ़कर कितनी हो गई 120, फिर मैं तो 10% कम कर रहा हूं, मतलब अब 12 कम होगा। 120 का 10% कितना हो जाएगा 12 कम होगी, कितना हो जाएगा 100 से 108 होने का मतलब है 8% बढ़ना। अगर मैं 20% बढ़ाकर 10% कम कर देता है, ऐसे मैं कहता 20 कम तो 1/5 और इसका मतलब 1/10 है, ये बढ़ेगी ये घटेगी, ये 5 से 1 बढ़कर 6 और ये 10 से 1 कम होकर 9, 50 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। बहुत बढ़िया, कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। चेंज कितना आया आप कहोगे कि 4 का चेंज आया 50 का, वही 8% आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात।